हेलो फ्रेंड्स, जीएस रिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग देखेंगे एसएससीडी का प्रीवियस ईयर प्रश्न 11 जनवरी 2023 के शिफ्ट 4 देखेंगे, यानी शिफ्ट 4 देखेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं और कैसा प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न संख्या 1, गोफ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गोफ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है गोवा। गोफ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का है। प्रश्न संख्या 2, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को है? वो है गृह मंत्रालय को। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को? वो है गृह मंत्रालय को। प्रश्न संख्या 3, हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो है लद्दाख। हेमिस उत्सव लद्दाख। प्रश्न संख्या 4, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और 1969 से 74 पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। प्रश्न संख्या 5, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक था? भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब तक? 1960 से 1970। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। प्रश्न संख्या 6, एशियाई खेल 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 7, अर्पणा सतीसन किस नृत्य शैली से संबंधित है? वह कुचिपुड़ी। अर्पणा सतीसन किस नृत्य से संबंधित है? वह कुचिपुड़ी। प्रश्न संख्या 8, पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्क में उपयोग किए जाने वाले डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है? व्यास होता है 22 सेंटीमीटर और वजन होता है 2 kg। प्रश्न संख्या 9, 2019 में कितने मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ भारत विश्व के इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर आ गया? तो 111 मिलियन टन। 111 मिलियन टन के उत्पादन से भारत दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर चीन है। चलिए जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। गोफ नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? गोवा का है गोफ नृत्य। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को है? भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को। हेमिस राष्ट्रीय उत्सव लद्दाख। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय चल रही थी? भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, वो भी 69 से 74। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण कब से कब था? 1960 से 70। ये भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। एशियाई खेल 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया। अर्पणा सतीसन किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी। पुरुष वर्ग में फेंके गए डिस्क में उपयोग किए जाने वाले डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है? व्यास 22 सेंटीमीटर और वजन 2 kg होता है। प्रश्न संख्या 9, 2019 में कितने मिलियन टन कच्चे इस्पात उत्पादन के साथ भारत विश्व कच्चे इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? तो 111 मिलियन टन के साथ भारत विश्व का दूसरे नंबर पर है, स्थान पर है। प्रश्न संख्या 11, भारत में बैंक नोट जारी कौन करता है? भारत में बैंक नोट रिजर्व बैंक जारी करते हैं, आरबीआई, यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारत में बैंक नोट जारी कौन करता है? भारत में बैंक नोट जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रश्न संख्या 11, 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमन बेरी। किसे? तो सुमन बेरी। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमन बेरी को नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 12, बॉम्बे एक खिलाफत समिति का गठन किया गया मार्च 1919 में। कब? तो मार्च 1919 में बॉम्बे एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मार्च 1919 में मांसपेशी कोशिकाएं का आकार होती है। मांसपेशी कोशिका का आकार होती है एक धुरी के आकार के बराबर। मांसपेशी कोशिका का आकार होती है धुरी के आकार के बराबर। प्रश्न संख्या 14, सितंबर 2022 में
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? राम सुब्रमण्यम गांधी को। किसे? तो राम सुब्रमण्यम गांधी को। यानी सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो राम सुब्रमण्यम गांधी को। राम सुब्रमण्यम गांधी को। प्रश्न संख्या 14-15 किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 है। इसे इसका संकेत एस होता है। यह एक उपधातु है। क्या है? तो उपधातु। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? तो आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33 है। इसका संकेत एस होता है और एक उपधातु है। प्रश्न संख्या 18 राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। उच्च शिक्षा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। उच्च शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा की योग्यता नहीं रखी गई है। चलिए एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत में बैंक नोट जारी कौन करते हैं? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। 1 मई 2022 से नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को। बॉम्बे एक खिलाफत समिति का गठन किया गया मार्च 1919 और मांसपेशी कोशिका के आकार होती है धूरी के आकार के बराबर। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? सुब्रमण्यम गांधी को। राम सुब्रमण्यम गांधी। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है? आर्सेनियम। इसका संकेत एस होता है और एक उपधातु है। वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। उच्च शिक्षा आवश्यक योग्यता नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।